हो सकता है किसी एक टीम की हार हो या टाई, ये भी मतलब कि अपने रेडर्स और अपने डिफेंडर्स को मिलकर खिलाई है। यदि हो चुका है नवनीत के साथ जुड़ने का, स्वागत है नवनीत। युवा ये खिलाड़ी, युवा इनका खून। अब देखना यह है कि किसमें है वो ज्यादा जुनून, क्योंकि जोश जज्बा जुनून बस यही कहानी रखी जाती है। मुकाबले की पहली रेड, क्योंकि प्रेस यूनिवर्सिटी ने टॉस गंवाया था, सेमी एकेडमी ने उन्हें कहा कि पहले आप आके रेड लगाइए, और मनोज पटानी जो कि अपनी टीम के प्रमुख रेडर है, उन्हें रेड लगाने के लिए भेजा गया है। बहुत साधारण से बेसिक से नियम है कि जब आप रेड करने के लिए जाते हैं और प्रतिद्वंदी खेमे में 6 या 7 खिलाड़ियों को पाते हैं तो बोनस की परिस्थिति ऑन होती है, लेकिन उसके लिए करना ये बोनस को पार कीजिए। अभी तो कवर्स का खिलाड़ी को शिकार कर लेते, भाग्य साथ था कि कवर्स के खिलाड़ी दोबारा अपनी जगह पे पहुंच गए और किसी प्रकार जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जब ट्रेबल टॉपर्स का क्लैश होता है। हालांकि हमें पता है सेमी एकेडमी दूसरे पायदान पे, प्रेस तीसरे पायदान पे, लेकिन रोमांचक बात यह है कि दोनों ने अपना एक भी मुकाबला गंवाया नहीं है। पहले पायदान वाली यूनिवर्सिटी ने क्योंकि एक मुकाबला ज्यादा खेल लिया है, उस टीम ने, उस क्लब ने एक मुकाबला ज्यादा खेला है, तो आपके पास में वो लग्जरी होती है कि ज्यादा पॉइंट्स लेके टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल जाएं। लेकिन किरूबा मुकाबले में पहली बार एक्शन में आया, एंकल पकड़ी गई है, कॉर्नर का इनिशिएशन, कवर्स ने धावा बोला, और जो टीम झुंड में शिकार करती है पॉइंट ये रेडर पांडा कमाल का सेमी एकेडमी के डिफेंस ने दहाड़ लगाते हुए खाता खोला। पॉइंट निकाला था वो कवर्स का खिलाड़ी, बैग योर पार्डन, शिव शक्ति जिनका नाम है, जर्सी नंबर 7 में जो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पलनी टस्कर्स विंटर एडिशन 2023 की यादें ताजा करा दी, क्योंकि कप्तान थे उस विनिंग यूनिट के शिव शक्ति। तो एक कप्तान जिसने ऑलरेडी वाईकेएस का टाइटल जीता है, वो तमिलनाडु क्लब की इस लीग में अपने आप को पुख्ता साबित करने के लिए, अपनी टीम को बेहतर बताने के लिए जियो जान झोंक देगा। प्रेस यूनिवर्सिटी जर्सी नंबर 12 आउट ऑफ बाउंड्स। सडन उन्होंने मूवमेंट कैसा चेंज किया, लेकिन आउट नहीं दिया गया है, पॉइंट नहीं मिला है। अभी भी प्रेस यूनिवर्सिटी ट्रेल कर रही है, एक अंक का फासला सामी एकेडमी के पक्ष में है। केशवन राजा अगली रेड लगाने के लिए आए हैं। कवर्स के खिलाड़ी थोड़े से मुस्तैद है, लेकिन उनका सीधा सीधा सामना हो रहा है राइट कॉर्नर से। एक नहीं 2 बार टो टच करने की कोशिश, तीसरी बार कवर्स आए, गौतम टूटे या उनके साथी, गौतम की ये गलती और अपने साथी से असंतुष्ट हैं, मगर अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 पॉइंट नवाजी जा चुके हैं, दे दिए जा चुके हैं सामी एकेडमी को। करार दे दिया गया। दरअसल स्ट्रगल में जाने के बाद आप लॉबी एक्टिवेट मानी जाती है। यदि आप स्ट्रगल में नहीं गए, उससे पहले आपने लॉबी में कदम रख दिया, तो फिर आपको आउट करार दिया जाएगा। और 3 points प्रेस यूनिवर्सिटी जर्सी नंबर 4 7 and 12 आउट। वेलमल सुपर रेड, टाइम आउट प्रेस यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ समय हो चुका है तिनीरा टाइम आउट का। तब तक हम देखते हैं वो पिछली रेड, पहले कवर्स को शिकार बनाया, उसके बाद राइट कॉर्नर की पोजीशन पे खड़े हुए खिलाड़ी को भी टच मारा और क्लेम किया कि लेफ्ट कॉर्नर को भी उन्होंने शिकार बनाया है। नजर आएगा या इसी पेस से गेम चलेगा नवनीत? क्या अंदाजा है, क्या अनुमान है आपका? फिलहाल तो आ चुके डू और डाई, लुत्फ उठाइए। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कलई सरन आए हैं लेफ्ट तरीके से अपने रेड लगाने के लिए। 3 खिलाड़ी एकदम पीछे इंतजार करते हुए, ये जो 2 खिलाड़ी हैं उनको घेरने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कलई सरन अंदर जाएंगे, मुझे लगता है डैश या वो देखने को मिल सकता है, और पकड़ लिया गया है। रेड आउट 1 पॉइंट सामी एकेडमी। डू और डाई, दबाव रेडर पे, और ऐसी परिस्थिति, ये तो कहा गया है प्रेस यूनिवर्सिटी के कोच के द्वारा। दूसरी तरफ सामी एकेडमी के कोच का भी यही कहना होगा, एलिवर्सन का भी यही कहना होगा कि जो बोनस है उस परिस्थिति को ज्यादा औपचारिक तौर पे लीगल बनाइए मत प्रतिद्वंदी के लिए। कुछ समझ ही नहीं आया रेडर करना क्या चाहते थे, सोच क्या थी। जी 11 और 13 केशवन यहाँ पे आए हैं। 1.5 मिनट का खेल है, और कितने खिलाड़ी यहाँ जाएंगे? स्वामी एकेडमी जर्सी नंबर वेलमल सुपर रेड यहाँ देखने को मिला है। 5 and 9 आउट। गौतम मुर्गन वो तो शिकार बनाई है, वेलमल सुपर रेड
जो हमने कुछ समय पहले देखी थी वो दोबारा हमें देखने को नजर आएगी। बुलडोज कर दिया गया। यहाँ सीधे कंधे की लड़ाई थी, वो ताकत की लड़ाई थी, वो रूहानी ताकत की लड़ाई थी, और जिसे रेडर ने गजब का जीता। गौतम को ताकत से रोका, साथ ही साथ क्या मेरा मित्र वहां अकेले कमाल कर सकता है? नहीं कर सकता है। कबड्डी में बहुत जरूरी होता है कि कम से कम 2 खिलाड़ियों का साथ मिले, तभी आप पकड़ पाते हो उतने से छोटे से एरिया में। और क्या आयुष, आपने कभी एग्जाम्पल देखा है कि एक खिलाड़ी अकेले पकड़ करके रोकने में समर्थ रहा? Head out, 1+3 points, Swami Academy. All out, Prist University. प्रेस्ट यूनिवर्सिटी ऑल आउट। गजब की बड़ा ताजबार डिफेंस थोड़ा और मुस्तैद था। सवाल आपका ये था नवनीत कि आपने सोलो टैकल्स देखी हैं? बिल्कुल देखी है। कई बार हमने देखा है कवर्स के खिलाड़ी जब डैश करने के लिए चले जाते हैं तो वो सोलो डैश कर देते हैं, या फिर अगर आप स्ट्रगल की बात कर रहे हैं तो कुछ खिलाड़ी कंधों के बल पे रेडर को उठा लेते हैं और सोलो टैकल बन जाती है। जर्सी नंबर 99 मिलेगा, उस बेंच को गरमाने का मौका मिलेगा, मगर ना जाने क्यों आज इतने ज्यादा अनसक्सेसफुल टैकल गौतम ने आज के इस मुकाबले में किए हैं। यदि उनके आंकड़ों को खंगालने की मैं कोशिश करूं तो ढूंढना मुश्किल हो रहा है टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल टैकल्स। तो 5 अनसक्सेसफुल टैकल माइनस का बन गया। अब हम देखेंगे मैच समरी और की जगह और भी कई सारे परिवर्तन किए हैं प्रेस्ट यूनिवर्सिटी की टीम ने। तो वहीं दूसरी तरफ सामी एकेडमी बस उसी स्टार्टिंग 7 के साथ खेलती हुई नजर आ रही है। मुकेश कनन उन्हें रेड लगाने के लिए भेज दिया गया है। आज के इस मुकाबले में मुकेश के आंकड़े कोई ज्यादा अच्छे हैं नहीं, सिर्फ 1 पॉइंट इन्होंने अपने नाम किया है। हालांकि एक और कारण ये भी रहा है कि इनके जो साथी खिलाड़ी हैं केशवन राजा वो ज्यादा पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो इन्होंने उन्हें ज्यादा मौके दिए हैं। मौका इनके पास भी है, क्या हाथ हवा में था, क्या मिड लाइन पार हुई है? मुझे लगता है रेडर आउट। 1 point, Prist University. 30 सेकंड का ही वक्त मिलता है और यदि आप उसे बुना नहीं पाए और 30 सेकंड अपने प्रतिद्वंदी के खेमे में आपने बिता दिए का सीधा सा मतलब ये है कि आपको आउट करार दिया जाएगा और ओपोनेंट टीम को उसका फायदा होगा। मनोज पटानी को भी ये पता है कि आज का दिन वैसा रहा नहीं है जैसा उनका जाना चाहिए। कवर से एक बार फिर टूटा, लेकिन क्या ये रेड को तोड़ेंगे या नहीं? मल्टी पॉइंट नजर आ रही है। जैसे नंबर 8 and 33 आउट। जी हाँ, यहाँ पे देखिए डैश कर कोशिश करने की आवश्यकता है अब सामी एकेडमी को। मुत्तुवेल एकमात्र खिलाड़ी, टीम के लिए रिवाइवल चाहिए तो टच पॉइंट लाना पड़ेगा। बोनस आपको जरूर पॉइंट के लिहाज से 1 पॉइंट देके जाएगा। बोनस देने का प्रयास किया जरूर है। अब कितना सफलतापूर्वक था? मुझे लगता है सफलतापूर्वक था, इसीलिए शायद उन्होंने दूसरा कोई बोनस का अटेम्प्ट किया नहीं है। वो टच पॉइंट को देख रहे हैं, क्योंकि वैसे भी खाली हाथ वापस आएंगे तो अकेले खिलाड़ी बच जाएंगे और बाहर जाने की संभावनाएं बचती है नहीं। तो यहाँ लेफ्ट कॉर्नर के इनिशिएशन से उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। प्रेस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो डाइविंग एफर्ट थे ये शशि कुमार के नजरे पीछे रेफरी को देखते हुए, लेकिन कोई पॉइंट नहीं मिला है। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ कदमों की थरकन नजर आ रही थी और कुछ ज्यादा था नहीं। मुत्तुवेल जो पांडियन साहब रेड लगाने के लिए गए, ये वही जनाब है जो ऑल आउट की परिस्थिति में घुसे थे। चेन टैकल में फंस गए, डुबकी लगाने की कोशिश, स्वयं डूब गए। सामी एकेडमी का खतरा जो उनके सर पे मंडरा रहा था। रेड लगाने के लिए और 10.5 मिनट का खेल है। मुकेश कन्नन यहाँ पे रेड लगाने के लिए आए हैं। एलन डेंथ्रल, जी हाँ, और एलन भी एक अच्छा नाम है आयुष, जैसा कि आप अक्सर कहते हैं। मैं तो कहता हूँ एलन बेस्ट नाम है, क्योंकि उसके बाद में वो टंग ट्विस्टर्स आ जाते हैं जो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। 7 आउट। जी हाँ, यकीनन। और भारत विविधताओं का देश और विविध प्रकार के लोग, विविध, और यही इस देश को और खूबसूरत बनाता है। मनोज पत्तानी, अक्सर हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और वही देखने को मिल रहा है। मनोज यहाँ पर, मनोज क्या यहाँ पे प्रिस्ट यूनिवर्सिटी जैसे नंबर 8 आउट। और वही और कबड्डी इसीलिए की शायद कल्चर कहा की जाता भी है, बात की जाए तमिलनाडु में। जी हाँ, कल्चर जी तो हाँ, जबरदस्त है ही है, लेकिन इस रेड को अगर हम देखें तो नवनीत ने बता दिए इन खिलाड़ियों को। सामी एकेडमी की तरफ से कुछ बोनस की बात हुई है, इतना मुझे समझ में आया। सिर्फ ये कहा गया है कि वो बोनस लाइन को कट करने की कोशिश कीजिए, बोनस को रोकना सामने वाली टीम चाह रही है, यानी कि प्रेस्ट एकेडमी चाह रही है। वहीं दूसरी तरफ
मुकेश कनन जो रेड लगाने के लिए आए, उन्हें ये परिस्थिति से कैसे निकलना है ये आता है। हालांकि आज उनका दिन रहा नहीं है, पूरे समय स्ट्रगल करते हुए नजर आए और इस बार फिर खुद ही के ट्रैप में फंसे। टर्न ट्विस्ट दिखाने की कोशिश थी प्रेस्ट यूनिवर्सिटी और उनके कोच बहुत खुश और हो भी। जी हाँ, 30-32 और जी हाँ, आपने डैश की बात की थी, लेकिन डैश जनरली तब होता है जब बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद होते हैं और एक खिलाड़ी आकर के धक्का दे देता है। और मैं ऐसी ही अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था जहां पे सिर्फ एक खिलाड़ी बचा है या दो खिलाड़ी बचा है। उस स्थिति में क्या अकेला खिलाड़ी सफल रहता है और रिवाइवल लाया है। 32-32 क्योंकि तमिलनाडु में ये मुकाबला खेला जा रहा है, मुझे लगता है कि बाहुबली मूवी की जो शूटिंग हुई थी वह उस बड़े से वाटरफॉल के वहां से ही कोई बाहुबली ढूंढ के लाना पड़ेगा जैसे सोलो टैकल्स। 32 और 33 वेलवन आए हैं यहाँ पे रेड लगाने के लिए। प्रेस्ट यूनिवर्सिटी अभी भी 1 पॉइंट की लीड और 2 खिलाड़ी होंगे शार्प। 2 पॉइंट बट एक बोनस भी मिला है। ये होती है वापसी, इसे कहा जाता है वापसी। कवर्स के खिलाड़ी टूटे, एक बोनस जैसा कि आपने जिक्र किया वो भी मिला, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बच जाइए, इंतजार कीजिए, उनकी गलती का पहले उन्हें आने दीजिए और एडवांस टैकल की आवश्यकता है नहीं। सिर्फ एकमात्र रेंजर बचा है आपके प्रतिद्वंद्वी का, यानी कि शामी एकेडमी सिर्फ इस एक खिलाड़ी के बलबूते पे अब चाहेगी कि इस रेड में दोबारा वापसी की जाए। वेलवन जो रेड लगाने के लिए आए हैं, 34-34 से मुकाबला एकदम बराबरी पे है। तराजू किस तरफ पलटेगा, किस तरफ उसका जो रुझान है वो ज्यादा झुकेगा, ये बचा हुआ 2 मिनट का खेल हम सभी को बता देगा। वेलवन काफी समय बिता दिया है, कवर्स के खिलाड़ी सरप्राइज टैकल, थाई होल्ड कॉम्बिनेशन, शामी एकेडमी का सुपड़ा साफ इस हाफ में दूसरी बार। तरन में जिस तरीके से भी खेले जाते थे, हर एक मैच में वो कार्ड लेते थे। 1 point Swami Academy जैसे में 7 आउट। तुरंत जैसे रेड को कहा गया सीधे गए रेड में पॉइंट लेकर आए, क्योंकि उन्हें पता है अगली रेड जो आने वाली है प्रेस यूनिवर्सिटी की वो डू और डाई की परिस्थिति में आएगी, तो ज्यादा समय गंवाना अच्छा नहीं है। निकाल दिया केशवन ने, अब डू और डाई की परिस्थिति और उस परिस्थिति का सामना करेंगे किरूबा जो कि अपने टीम के हाईएस्ट स्कोरर आज के दिन के रहे हैं। कुल मिला के 12 पॉइंट इन्होंने लिए, झपट्टा मार लिया स्कोर सा लेवल। इससे बढ़िया मुकाबला आपको कहां देखने को मिलेगा, एक टाई मुकाबला। शामी एकेडमी ने कहा कि हमने रेडर को आउट किया, प्रेस यूनिवर्सिटी ने कहा हमने बोनस लिया, आपने ले लिया था रिव्यू पिछले ही हाफ में, वो गवा दिया, तो अब जो निर्णय है उसी पे ये मुकाबला आगे चलेगा। मैच ओवर। 37 के रह गया और बराबरी पे छूट गया।